मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। तुम लोगों की दुआएं रंग लाई। अब गौर से सुनो। ये क्या था? या अल्लाह तेरा शुक्र है। उमरू, आए भाई साहब, मैं आपको सड़क पार करवा देती हूँ। अल्लाह आपका भला करे बेटा। हाय, दुहाई है, मुझे इनके जुल्म से बचाया जाए। अंधे को और उम्रू को अदालत में पेश किया जाए। मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। तुम लोगों की दुआएं रंग लाई। अब गौर से सुनो। बदलापुर जाओ, वहां तुम्हें हकीम कादर मिलेगा। उससे अपना मामला बयान करो, वो तुम्हें दुआ देगा और अल्लाह आपकी गोद हरी करेगा। याद रखना, बदलापुर वाले बड़े चालाक लोग हैं, उनसे बचना। लेकिन याद रखना, नेकी का काम भाग कर करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासर हो। ये क्या था? या अल्लाह तेरा शुक्र है। उमरू, है कोई अल्लाह का बंदा जो इस अंधे को रास्ता पार करवा दे? अल्लाह उसकी हर दिली मुराद पूरी करेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तो नेकी का काम चलते ही दे दिया है। आमना तुम रुको, मैं इसको पार करवा के आता हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको, ये नेकी का काम पहले मेरे हाथों से ही होना चाहिए। मैं जाती हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, जाओ। आए भाई साहब, मैं आपको सड़क पार करवा देती हूँ। अल्लाह आपका भला करे बेटा। बेटा, मुझे लगता है कि आप यहाँ नए हो। मैंने पहले आपकी आवाज़ कभी नहीं सुनी। जी भाई साहब, अहमदपुर से आए हैं, यहाँ कुछ काम से। इसको कहते हैं अल्लाह दे और अंधा ले। नहीं भाई साहब, ये ऐसे है, अल्लाह दे और बंदा ले। हाँ, मेरा भी वही मतलब है। अच्छा बेटा, तुम्हारे बाप का क्या नाम है और वो क्या काम करता है? मेरे बाप का नाम दीन मोहम्मद है और वो लोगों की ज़मीनों पर खेती बाड़ी का काम करते हैं। अभी अभी उन्होंने मेरे भाई अमजद को बैलगाड़ी लेके दी है और वो फल सब्जियां मंडी ले जाते हैं और अच्छी कमाई कमा रहे हैं। देखा, मैंने दुरुस्त कहा था ना, अल्लाह दे और अंधा ले। ले भाई साहब, आपका किनारा आ गया, अब मैं चलती हूँ। ये क्या बदमाशी है? छोड़े मेरा हाथ, छोड़े। क्या हुआ हमने? ओए, कौन हो तुम? मैं इसका शौहर हूँ, तुम कौन हो? ओ भाई, क्या हुआ? क्या मांग रहा है? बीवी है मेरी और ये इसको पकड़ रहा है। क्या हुआ बहन? क्या हुआ बहन? क्या हुआ? होना क्या है? ये जुल्म कर रहा है मेरे साथ। ये मेरी खूबसूरत बीवी को भगा के लेके जाना चाहता है। नहीं, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है। मैंने तो उसको अंधे के साथ जाते देखा है। और हाँ, मैंने तो इन्हें बाहों में बाहें डाल के जाते हुए देखा है। हाँ, मैंने भी देखा है। ये ठीक कह रहे हैं। हाय, दुहाई है, मुझे इनके जुल्म से बचाया जाए। हाय, दुहाई है। क्या बकवास है? नहीं, ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी है ये। ठहरो, देखो सफाई आ रहा है। ठहरो, मैं देख के आता हूँ।
लड़की, तुम इन दोनों में से किसकी बीवी हो? मेरी। अगर तुम लोगों ने सच ना बताया तो तुम लोगों को काजी के पास ले चलो। ऐस भाई, तुम इस लड़की से क्यों नहीं पूछ लेते तो तुम्हारा शोहर कौन है? हाँ हाँ, ये सही कह रहे। ठीक है ना? है लड़की, तुम बताओ सच क्या है? ये लड़का ही मेरा शौहर है। नहीं नहीं भाई, हमने इस लड़की को और अंधे को इकट्ठे ही देखा है, सबने। नहीं नहीं सिपाही, ये झूठ है। नहीं सरकार, ये लड़का झूठ बोल रहा है। अगर ये इसकी बीवी होती तो मेरे हाथ में हाथ डालकर क्यों चल रही होती? ये सब गवाह है इसके। हाँ, हम इस चीज के गवाह हैं। गवाह है, हमने खुद देखा है। ये मामला तो काजी की अदालत में ही जाना चाहिए। आओ मेरे साथ। होशियार काज़ीउल वक्त तशरीफ ला रहे हैं। आज तक हमने अपनी पूरी जिंदगी में बेशुमार मुश्किल और दुश्वार फैसले किए हैं, लेकिन ये मुकदमा अपनी ही नौयत का एक अलग मुकदमा है, जिसमें हमको अपनी पूरी अक्ल दानिशमंदी लड़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक अजीब मुकदमा है कि जिसमें बीवी तो एक है लेकिन उसके दावेदार दो हैं। तो अल्लाह हमारा हानी और नासिर हो। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए और सबसे पहले उमरू को बुलाया जाए। उमरू हाजिर हो। उमरू, तुम्हें इजाजत दी जाती है कि अपने मुकदमे की पैरवी करो और जो कुछ हकीकत है वो अदालत को बताओ। मोहतरम काजी साहब, हम तो एक हकीम साहब से मिलने जा रहे थे और इस अंधे ने धोखे से हमें अपने जाल में फंसा लिया। अंधे को बुलाया जाए। अंधा हाजिर हो। ऐ नबीना शख्स, कहो तुम क्या कहना चाहते हो? ए काजी मोहतरम, मैंने आपका नाम बहुत सुना है और मुझे आपकी अदालत से बहुत उम्मीद है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। तुम मुद्दे की बात करो कि तुम्हारे पास क्या दलील है कि आमना ही तुम्हारी बीवी है। काजी साहब, ये बात तो तय है कि मुझ जैसे अंधे शख्स को कौन अपनी खूबसूरत बेटी देगा। तो ये समझते और जानते हुए भी तुम इस लड़की के दावेदार हो? हाँ जी काजी साहब, इसके बाप दीन मोहम्मद ने मुझसे 10,000 केवज इस लड़की का हाथ मेरे हाथ में दिया था और उसी 10,000 से इसके बाप ने इसके भाई अमजद को बैलगाड़ी लेकर दी, जिससे वो मंडी में जाकर फल और सब्जियां बेचता है। आप ये बात उस लड़की से भी पूछ सकते हैं। अब गवाहों को हाजिर किया जाए। गवाह हाजिर हो। अच्छा, तो आप तीनों इस मुकदमे के गवाह हैं, तो फिर तो हमें फैसला करने में बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले तुम बताओ कि तुमने अपनी आंखों से क्या देखा? जनाब मोहतरम काजी साहब, मैंने खुद देखा है। ये लड़की अंधे के हाथों में हाथ डालकर जा रही थी। दिलचस्प। ऐ खातून, आपने क्या देखा? जी काजी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये अंधा और लड़की इकट्ठे थे। ऐ शख्स, तुमने क्या देखा? काजी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा लड़की और ये अंधा दोनों बाहों में बाहें डाले जा रहे हैं। अब लड़की को बुलाया जाए। आमना हाजिर हो। ऐ लड़की, क्या तुम्हारे बाप का नाम दीन मोहम्मद है? जी, मेरे बाप का नाम दीन मोहम्मद ही है और वो खेती बाड़ी करते हैं। क्या तुम्हारे बाप ने कोई नई बैलगाड़ी ली है जिस पर वो सब्जियां और फल ले जाते हैं? जी काजी साहिब, नई बैलगाड़ी तो हमने ली है। क्या तुम्हारे भाई का नाम अमजद है? जी काजी साहब, मेरे भाई का नाम अमजद ही है। तकलिया। गवाहों के बयानात और अंधे की दलीलें इस बात को साबित कर रही हैं कि यह लड़की अंधे की ही बीवी है, लेकिन
हम फैसला करने से पहले एक तजर्बा करना चाहते हैं। सिपाही जी अलीजा। हमारे ख्याल में इन तीनों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया जाए और हम देखेंगे कि क्या माजरा होता है। जी अलीजा। काजी मोहतरम, इजाजत हो तो एक सवाल करूं। हाँ सिपाही, करो। क्या आपको लगता है कि ये आमना उमरू की बीवी है या इस अंधे की? सिपाही, तुम्हारा सवाल बिल्कुल दिलचस्प है। अब तक जितना मुकदमा सुना है उसके मुताबिक इस बात में कोई शक नहीं कि ये उमरू बिल्कुल झूठा है। इसके पास कोई ऐसी दलील नहीं कि आमना इसकी बीवी है, मगर ये अंधा बिल्कुल सच्चा है। हमने फैसला दे देना था, लेकिन हमारे दिमाग में एक ऐसी बात आई कि जिसने हमें फैसले से रोक दिया। अब हम तुम्हें रात को बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। हमारे सामने इस मुकदमे का फैसला रोजे रोशन की तरह आया है, मगर हम फिर भी इसका फैसला कल सुबह तक के लिए मुअत्तल करते हैं, तो अदालत कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। बाअदब, बामुलाहजा, होशियार, काजी वक्त तशरीफ ला रहे हैं। अंधे को और उमरू को अदालत में पेश किया जाए। हमने इबादत इलाही का वक्त अपने अदल को दे दिया, जिसका सिला हमें अल्लाह ने यह बख्शा कि हम एक सही फैसला करने में कामयाब हुए। कल तक तो हमारा पूरा जहन ये कहता था कि अंधा ही आमना का शौहर है, मगर रात की तारीकी ने जो हमें दिखाया उससे ये साफ जाहिर हुआ कि अगर ये फैसला हमारे हक में ना हुआ तो मैं आमना के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। या अल्लाह, ये मुकदमा तो हमारे खिलाफ ही हो रहा है। अगर फैसला हमारे हक में ना हुआ तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं उम्र के बगैर नहीं रह सकती। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मिल गई तो मिल गई, वरना तीर तुक्का सही। मिल गई तो मिल गई, वरना तीर तुक्का सही। मिल गई तो मिल गई, वरना तीर तुक्का सही। मिल गई तो मिल गई, वरना तीर तुक्का सही। मिल गई तो मिल गई, वरना तीर तुक्का सही। मिल गई तो मिल गई, वरना तीर तुक्का। हमने अपनी इबादत इलाही का वक्त अदल को दिया और इस वक्त ने हमें सही फैसला करने की हिम्मत बख्शी, जिसका हम अपने अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। दर हकीकत असल में ये अड्डा बिल्कुल झूठा और मक्कार है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये हिम्मत बख्शी कि एक अच्छा फैसला कर सके। हमारी पूरी जिंदगी में आज तक कभी ऐसा दिन नहीं आया कि हम अपने किए हुए फैसले पर पछताएं। तेरा शुक्र है। अब अदालत इस फैसले पे पहुंची है कि अदालत का कीमती वक्त जाया करने और धोखाधड़ी से किसी की बीवी को अपनी बीवी बनाने के जुर्म में इस अंधे को 100 दुर्रे चौक के अंदर खड़े करके सरेआम मारे जाएं, ताकि आज के बाद किसी में ये जुर्रत पैदा ना हो कि इस इलाके में किसी किस्म की कोई धोखाबाजी की जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। काजी साहब, मुझे माफ कर दिया जाए। काजी साहब,
मैं बहुत कमीना इंसान हूँ काजी साहब, मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए। अंधा कानून सीन नंबर 2 टेक नंबर 4 एक्शन। मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है। लोगों की दुआएं रंग ले जाएंगे। अंधा कानून सीन नंबर 7 टेक 2 एक्शन। है कोई अल्लाह का बंदा जो इस अंधे को रास्ता पार करवा दे, अल्लाह उसकी हर मुराद पूरी करेगा। अंधा कानून सीन नंबर 45 टेक 1 एक्शन। जी काजी साहब, बैलगाड़ी सॉरी अंधा कानून सीन 15 टेक 1 एक्शन। हाँ हाँ, मेरा भी तो वही मतलब है। अच्छा बेटा, तुम्हारे बाप का क्या नाम है और वो क्या करता है? वैसे मेरे बाप का नाम दीन मोहम्मद है और वो लोगों की ज़मीनों पर किसान का खेती बाड़ी करते हैं। अंधा कानून सीन नंबर 32 टेक 2 एक्शन। अगर तुम लोगों ने सच ना बताया तो तुम लोगों को अदालत काजी के पास लेके जाऊंगा। तलवार कड्डे वो हार गए। ओए अख च वजदा नहीं, अन्ना ना कर दे। चलो चलो। अंधा कानून सीन नंबर 32 टेक 8 एक्शन। अगर तुम लोगों ने सच ना बताया तो तुम लोगों को काजी और एक्शन। या अल्लाह, ये सारा मामला तुम्हारे खिलाफ ही नजर हो रहा है। तरक्की करनी है मेरे भाइयों, मुस्लिम मेरे पाकिस्तानियों। ये देखा आपने, ये देखा मुझे 5 साल पूरे नहीं करने दिए। ये 35 साल हो गए, ये बारियां ले रहे हैं, अब इनको मैं काम नहीं करने दूंगा। आपने मेरा साथ देना है, इनकी हमने छुट्टी करानी है मेरे पाकिस्तानियों। अस्सलाम वालेकुम। अंधा कानून टेक नंबर 26 सॉरी अंधा कानून टेक सीन नंबर 26 टेक 5 एक्शन। हाय दुहाई है। क्या क्या बकवास है? नहीं, ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी है।